हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी कविता को जिसका नाम है मनुष्यता। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस पोयम को या फिर कविता को, है ना। ये जो आपको सामने अपने नोट्स की पीडीएफ दिख रही है, इसमें नोट्स तो हैं ही, लेकिन साथ के साथ मैंने इसमें एमसीक्यू, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भी अटैच कर दिए। तो अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट चाहिए, वो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस कविता मनुष्यता को। ओके, पहले देखो, विचार लो कि मरते हो ना, मृत्यु से डरो कभी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रसंग देखो, प्रसंग में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो दो लाइन ध्यान रखना, ये आपको बताना है कि ये जो प्रस्तुत कविता है वो आपने कहाँ से ली है। तो स्पर्श भाग 2 की पुस्तक से हमने ली है। और फिर कवि का नाम बताओगे, कवि मैथिली शरण गुप्त, है ना। और फिर एक लाइन आप इंट्रोडक्शन की बता दोगे कि इसमें कहा क्या गया है पहली पंक्ति में। तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, है ना। अब बढ़ते हैं हम व्याख्या की तरफ। अब यहाँ पर जितनी भी पंक्तियां मैं आपको बताऊंगी उसमें प्रसंग जो है उसमें सबसे पहले ये दो लाइन रिपीट करेंगे, और मैं जो हूँ वो आपको इस लाइन के बारे में बताऊंगी, थर्ड लाइन के बारे में, कि आपको प्रसंग में क्या लिखना है, और व्याख्या बताऊंगी। ठीक है, बाकी दो लाइन प्रसंग की सब में सेम रहनी है। अच्छा, व्याख्या क्या है इस पहली पंक्ति की, कि कवि कहते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु जो है वो निश्चित है, मृत्यु होनी ही होनी है, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके तो उनका जीना और मरना एक ही बराबर है, और उनका जीना या मरना दोनों बेकार है अगर वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं तो। मरकर भी वो मनुष्य नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। मतलब जो भी इंसान दूसरों के हित के बारे में काम करेगा या फिर दूसरों के हित के बारे में सोचेगा और दूसरों के लिए जिएगा तो वो मरकर भी मरता नहीं है कभी। ठीक है, कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वो ही असली मनुष्य कहलाता है। मतलब जो दूसरों व्यक्ति की हेल्प करता है, उनकी चिंता करता है, उनके भले के बारे में सोचता है, वो ही असली मनुष्य कहलाते हैं। दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती से लेकर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब प्रसंग वही है, यहाँ पर लिखोगे। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहिए कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान जो है वो स्वयं सरस्वती यानी कि किताबें भी करती हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की जो कथाएं हैं वो स्वयं सरस्वती करती है। उस व्यक्ति का जो गुणगान है वो सरस्वती यानी कि पुस्तकों में भी किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और सारी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार में अखंड भाव और भाईचारे की भावना से सबको एक दूसरे से बांधता है वो ही सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी पंक्ति की तरफ। शूरघात रंती देव ने दिया करसत थाल भी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर प्रसंग में आप क्या बताओगे कि इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। ठीक है, अब इस पंक्ति में बहुत सारे उदाहरण जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसी व्यक्तियों से भरी हुई है, ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण से भरी हुई है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया है ना, और जिस कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। सबसे पहले उदाहरण दिया गया है कि भूख से परेशान रति देव ने उनके हाथ एक आखिरी थाली लगी थी जिसे वो खा सकते थे और अपना पेट भर सकते थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। फिर जो महर्षि दधीची थे उन्होंने अपने पूरे शरीर की हड्डियां दान कर दी थी वज्र बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उशीनर देश के राजा जो शिबी हैं उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। ठीक है, और आपने वीरकर्ण के बारे में सुना होगा। वीरकर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच जो है वो दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए जिसका एक दिन नष्ट होना ही है मृत्यु की वजह से, वो इस नश्वर शरीर से क्यों डरता है।
वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे के लिए अपने आप को त्याग दे। चौथी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, से लेकर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर प्रसंग में क्या कहा गया है कि इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे अंदर दया और करुणा का भाव होता है ना, वो सबसे बड़ा धन बताया गया है, ठीक है, कवि के द्वारा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया दूसरों के प्रति और करुणा का भाव होना चाहिए, ये सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ देते हैं, वो स्वयं ईश्वर भी उन लोगों के हमेशा साथ रहते हैं जिनके मन में दया और करुणा होती है। सबसे बड़ा उदाहरण कवि ने यहाँ पर दिया है महात्मा बुद्ध का, जिनसे किसी दूसरे का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने लोक कल्याण के लिए वो दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए, ठीक है। उन्होंने ऐसे ऐसे टीचिंग्स दी अपनी, है ना, जिसकी वजह से पूरा संसार उनके सामने जो है वो झुकता था, आज भी झुकता है, उनकी पूजा करता है। उनके परोपकार के कारण ही उनको पूजा जाता है, उनको याद किया जाता है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार यानी कि अच्छे काम करता है, और वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता या फिर मरता है, जीता और मरता है। अगली 5वीं पंक्ति की तरफ चलते हैं। रहो न भूल के कभी मगर मदंग तुच्छ वित्त में, से लेकर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे तक, ठीक है। अब यहाँ पर प्रसंग में कवि क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपत्ति पर, जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, उस या फिर धन है, दौलत है, उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए। और कोई अनाथ और किसी को तुम अनाथ मत समझना, क्योंकि सबके साथ ईश्वर है, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या में क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि भूल कर भी अपनी संपत्ति, यश पे, पैसे, दौलत शौहरत पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास हमारे अपने हैं। इस बात पर हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अनाथ कोई नहीं है ना, सबके साथ ईश्वर है, सबके सर पर ईश्वर का हाथ है, ठीक है। वह बहुत दयावान है और उनका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है कि मेरे पास तो धन दौलत है, मेरे पास तो मेरे अपने हैं, है ना, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। 6ठी पंक्ति की तरफ चलते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं, ठीक है, से लेकर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे तक, है ना। प्रसंग में क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्य उस मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। क्या अर्थ है इस पंक्ति का, वो देखते हैं। कवि कहते हैं कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में, जो हमें आकाश दिखता है अपनी आंखों से, वो लिमिटलेस है, वो कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। वहां पर बहुत सारे असंख्य देव खड़े हुए हैं जो परोपकारी हैं, जो परोपकारी और दयालु मनुष्य, मतलब धरती पर जितने भी परोपकारी जो दूसरों के लिए जीते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और जो दयालु मनुष्य हैं, उनके सामने वो देव खड़े होते हैं अपनी भुजाएं फैलाकर और उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरों का सहारा बनो, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सब कलंक रहित हो और देवताओं की गोद में बैठो, यानी कि कोई भी बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें जो है दूसरों का कल्याण और उद्धार भी करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में जब हर कोई मरता है, ठीक है, इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो दूसरों के कल्याण और परोपकार करे दूसरों का, ठीक है। अगली पंक्ति पे चलते हैं। मनुष्य मात्रा बंधु है, यही बड़ा विवेक है, से लेकर वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे तक। प्रसंग देखो इसका, यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि जो है वो ये कहते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यही सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या फिर ईश्वर हम सभी के पिता है, मतलब हम सब जो हैं वो एक ही ईश्वर जो कि हमारे पिता है उनकी संतान है, अर्थात सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल
के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हैं, मतलब मान लिया कि हम सबके पिता एक ही हैं और इतने सारे ईश्वर हैं, सारी उन पिता की संतान है। हमने मान लिया कि हर एक इंसान के कर्म अलग अलग हैं, लेकिन हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि हम सभी की आत्मा एक ही है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, उसका जीना बेकार है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में तरहश खेलते हुए से लेकर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे तक। यहाँ पर प्रसंग देखो क्या कहा गया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी, है ना। यहाँ पर व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें हमें हटा के चलना चाहिए। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े, भेदभाव ना बढ़े, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि पे भी कायम रहे। तो इस प्रकार हमारी जो कविता है वो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।